दवाई किस हद तक हमारे लिए मुफीद होंगी? ये देखिए, बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे। जी। बीइंग ए फार्मासिस्ट, मैं आमतौर पे जो है यहाँ पे जो स्पेशली हैदराबाद में, इंडिया में जो प्रैक्टिस है वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की बहुत ज़्यादा है। जी। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में इतनी रेगुलेटेड है फार्मेसी, जिसका सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आमतौर पे लोग जाते हैं काउंटर पे एंड दे आस्क कि कोई भी दवा पूछते हैं और वो फार्मासिस्ट डिस्पेंस भी कर देता है वो दवा। जी, तो जो कि बड़ा हाई रिस्क है, ऐसा जो है करना नहीं चाहिए। और हमारे लोगों को, हमारे शहर के लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले जी। जो है डॉक्टर से मशवरा करें कि सही डायग्नोसिस तो हो मेडिसिन का ना। क्योंकि अगर किसी के सर में भी दर्द होता है तो पता नहीं है कि किस वजह से दर्द हो रहा है। अगर गर्दन में दर्द हो रहा है तो कुछ पता नहीं रहता कि वो ब्लड प्रेशर से हो रहा है या एसिडिटी की वजह से हो रहा है या कोई और रीजन की वजह से हो रहा है जो कि बड़ा सीवियर हो आगे चल के। तो लोग जो है जस्ट जाते हैं फार्मेसी पे एंड वो खुद ही बोलते हैं कि भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या तो फिर उनको पता होता है कोई नाम, वो ऐसे ही पूछ के लेके खाते हैं, विच इज नॉट राइट। ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर से पहले जाएं, जाके वो टाइम निकालें और जाके डायग्नोस कराएं, टेस्ट कराएं, जो भी है, फिर दवाई इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, अच्छा साहब, अक्सर ये देखा गया है कि अक्सर लोग जो डॉक्टर्स पर जाने से बेहतर समझते हैं कि एक फार्मासिस्ट से ही पूछकर कुछ ना कुछ दवाई ले। तो हम ये जानना चाहिए कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है उस वक्त जब वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाए बगैर अपनी तरफ से कुछ मेडिसिन के लिए कहते हैं कि ये मेडिसिन चाहे नज़ले की हो, जुकाम की, या चाहे बच्चों के लिए कोई मेडिसिन वगैरह लेते। तो क्या ये किस हद तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मासिस्ट पर होती है कि वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ही मेडिसिन दे दे? बड़ा इम्पोर्टेंट एंड बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी पेशेंट जो बीमार है वो आता है और कोई भी सवाल करता है तो सबसे पहले उसको रिकमेंड करना चाहिए कि भाई सी ए डॉक्टर। जी। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर समझें फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड है या फिर हेडेक है जनरल, या फिर एसिडिटी है, तो ये जो ओटीसी प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बोलते हैं, वो उनको मोमेंट्री यानी वक्तिया तौर पे रिकमेंड कर सकता है कि भाई जो है ना, आपके सर में दर्द है, आप ये जो है पैरास्टिमोल, क्रूसिन, टाइलिनॉल, जो भी टैबलेट्स छोटे मोटे जो भी बीमारियां उसके लिए फिर सीधे डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बट इसके आमतौर पे यहाँ पे जो फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो ज़्यादातर तो इंडिविजुअली ओन्ड है, वो खुद ओन करते होंगे फार्मेसी, तो फिर वो खुद सेल करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जो है सबसे महंगी दवाई दें, तो कमर्शियलाइज नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो है सिस्टम को बहुत रेगुलेटेड करने की ज़रूरत है और प्रेस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है कि भाई आप आ जाए कोई किसी चीज़ के लिए दवा लिए, तो फिर आप थोड़े दिन के बाद आते हैं तो आपके फ़ोन नंबर से जो सिस्टम में एंटर करें कि भाई लास्ट टाइम आप ये लिए थे, अब ये ले रहे हैं, तो किसी के पास तो प्रिवेंटिव केयर हो ना, कहीं पे तो रिकॉर्ड हो कि किसको किस चीज़ से एलर्जी है। तो ये चीज़ बड़ी मिसिंग है, जिसमें फार्मासिस्ट बहुत ज़रूरी है कि ये इंपॉर्टेंट रोल पूरी जिम्मेदारी से प्ले करे और जो है उसको अंजाम दे और कम्युनिकेट करे। और आप देखें आमतौर पे जो फार्मेसीज यहाँ पे चल रही हैं इतनी बिजी हैं, इतनी बिजी है कि वो फार्मासिस्ट के पास टाइम ही नहीं है। वो जो नाम बोलते हैं देते हैं, वो लड़के छोटे छोटे, उनको कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ डब्बे मालूम है, कलर्स मालूम है, वो नेम्स मालूम है, डिस्पेंस करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रेगुलेट करने की सिस्टम को, और क्योंकि हेल्थ सबसे अहम चीज है, और एंड बीइंग जो हेल्थ केयर यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव है, तो मैं समझता हूँ बहुत जिम्मेदारी है फार्मासिस्ट की इसको सही तरीके से अंजाम दें। अच्छा सर, अभी आपने जैसे कहा है कि अक्सर फार्मासिस्ट के पास छोटे मोटे बच्चे वगैरह भी होते हैं, करते हैं, जो अक्सर मेडिसिन को बगैर कुछ देखे लेबल वगैरह दे देते। तो ऐसे कई वाक़यात हम सुनने में आते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जब हम किसी का डॉक्टर का लाकर उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो तब देखते हैं कि कंपनी चेंज है या कुछ भी, तो अपनी तरफ से निकाल के कुछ ना कुछ दे देते हैं, जिसका वो इस्तेमाल करने के बाद जो पेशेंट है तो उसकी या तो सेहत बिगड़ सकती है या कुछ और भी हो सकता है। तो क्या इस वजह से क्या वो फार्मासिस्ट पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है कि जिसकी वजह से एक पेशेंट की हालत खराब हो सकती है? देखिए, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट
जिसका लाइसेंस होता है, जो होता है वो सोली रिस्पॉन्सिबल होता है एक भी टैबलेट डिस्पेंस करने पे। अब ये बात है कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर्स किस हद तक उसको मॉनिटर करते हैं और कौन जाके जो है बाद में कंप्लेंट करता है, या फिर उसको कैसे जो है फाइंड आउट करे कि भाई प्रॉब्लम क्या हुआ, राइट? क्योंकि अगर वो जा रहा है लड़का, उनको पता होता है कि भाई जो है ना उसका जो कॉम्पोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, एटेनोलॉल अगर 50 mg ले रहा है तो कोई भी ब्रांड देते हैं, मगर ये शुड रिकमेंड कि भाई देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो लें। वो तो ज्यादा टाइम पे वो लोग फार्मासिस्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे, कंपनी अगर रेप्यूटेड है तो देन दे मे गिव इट, बट अगेन वो पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि वो डॉक्टर से चेक करें। जी, और जैसे कि आपने अभी फार्मासिस्ट के बारे में, पेशेंट के बारे में भी कहा कि उनकी अक्सर ये देखने में आया कि अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने से बेहतर समझते हैं खुद अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मेडिसिन ले लिए करे। जैसे कि वो मेडिकल शॉप पे जाते हैं, फार्मासिस्ट से कहते हैं कि या तो मेरी सर्दी की या जुकाम की या फिर कुछ और ऐसे जो मर्ज होता है उसके लिए मेडिसिन उनसे पूछते हैं, तो वो ये बाज़ वक्त ये भी कहते हैं कि फार्मासिस्ट के हम तो आपको देंगे लेकिन इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हमको जाकर वहाँ से लेना ज़रूरी है, या फिर हमको बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर डॉक्टर से चेकअप करवा कर हमें क्या फार्मासिस्ट से जो मेडिसिन लेते हैं वो किस हद तक हमारे लिए दुरुस्त होगी? अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर तबीयत खराब है तो हर इंसान ये चाहेगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, और वो देखेगा कि भाई इजी एक्सेस क्या है। आप मेडिकल हॉल पे रुकिए, भाई मेरे सिर में दर्द है, जो है टाइलेनॉल या क्रोसिन ले लिया और चले गए। लेकिन अगर थोड़ी भी सीवियर कोई भी, जैसा अगेन जैसे मैं शुरू में बताया कि भाई मोमेंट्री रिलीफ के लिए कोई एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक कोई टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है वो ये है कि लोगों, देखिए आम आदमी को तो एजुकेशन है नहीं कि भाई इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, इसका किससे जो है रिएक्शन हो सकता है, कुछ नहीं पता। इवन फार्मासिस्ट को या वो जो डिस्पेंस कर रहे हैं लड़के, उनको भी टाइम नहीं है। वो तो यहाँ तक कर देते हैं यहाँ पे कि एंटीबायोटिक जब आप पहले तो बहुत वेट करके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि भाई अभी आपको एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा अगर आपको इन्फेक्शन है या कोई ऐसी चीज है। यहाँ पे अगर आप कोई फार्मेसी पे जाएंगे, वो 2 टैबलेट एंटीबायोटिक के और 2 टैबलेट जो है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जैसे आइबुप्रोफेन और क्रोसिन के कॉम्बिनेशन वाले दे देंगे कोई, और 2 टैबलेट, विच इज वेरी रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स आप इनकम्प्लीट करें, उससे आप फिर आपका जो है वो पर्टिकुलर मेडिकेशन के लिए आप फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये लोगों को पता नहीं है। वो 2 एमोक्सिसिलिन या बायोक्सिन कोई भी एंटीबायोटिक और 2 लेके आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दूसरी बार फिर इफेक्ट नहीं करेगी दवा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी को पता नहीं है, जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक नहीं यूज करें। दिस इज लाइक हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि कई जगह जैसे कोई प्रेगनेंसी में है एंटीबायोटिक नहीं यूज करना है, लैक्टेटिंग मदर्स है उनको नहीं करने का है, फीडिंग जो मदर्स है, तो कई चीजें वो फार्मासिस्ट को पता नहीं होता। वो सब सिर्फ बोलते हैं इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक दे देगा। तो बहुत जरूरी है कि वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर फार्मेसी से, अदर देन जो जैसे नॉन क्रोसिन वगैरह है, उससे हटके दवाएं ले लें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर इमीडिएटली, यूज नहीं करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी आपने बताया कि डॉक्टर से बगैर पूछे कि लेना हमारे लिए हाई रिस्क है, तो कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जैसे कि एक्सटर्नल यूज के लिए कुछ मार वगैरह लगता है, कुछ चोट वगैरह आती है, तब हम एक्सटर्नल यूज के लिए क्या फार्मासिस्ट से उससे की मशवरे पे क्या हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कुछ भी एक्सटर्नल क्रीम या ट्यूब वगैरह लगाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, दैट्स वेरी राइट। जैसा लोकल जो है एंटीबायोटिक्स है जो अप्लाई होते हैं तो वो कर सकते हैं। ये जैसा स्पिरिट है जो क्लीनिंग के लिए है, या बैंडेजेस है, या अगेन डिपेंडिंग ऑन द वुंड, टाइप ऑफ वुंड, वो किस तरह से कट है, या फिर अगर मेटल कोई अगर लोहा वगैरह अगर चुभाए तो देन अगेन ही शुड रश टू द डॉक्टर कि वो टिटानस इंजेक्शन लेना जरूरी है। अगर सिर्फ फार्मासिस्ट से डील करेंगे कि भाई नहीं वो कीला चुभ गया था और मैं क्रीम लगा लिया, तो उससे पूरा पॉइजन हो सकती बॉडी। तो बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, एजुकेशन की जरूरत है। मैं समझता हूँ बहुत कैंपेन्स चलाने की जरूरत है जो लोगों में अवेयरनेस आए कि डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेके दवाई इस्तेमाल करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है अपने लोगों के लिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि डॉक्टर से लेना कंपलसरी ज़रूरी है। अक्सर ये देखा गया कि अक्सर लोगों का ये ख्याल रहता है कि डॉक्टर के पास जाने से टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, और साथ ही साथ वहाँ पर इतनी लाइन में ठहरना पड़ा। इससे तो बेहतर है कि हम एक फार्मासिस्ट के पास गए, वहीं से ही मेडिसिन वगैरह ले लिए।
तो अक्सर ये देखा है कि कुछ ऐसे पेशेंट जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर या फिर कोई ऐसी बीमारी की जिन्हें चोट या कुछ हो, तो उस टाइम पे वो लोग डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर समझते हैं कि जाकर फार्मासिस्ट से कुछ ना कुछ। तो क्या ये रिस्की नहीं होगा कि एक शुगर के पेशेंट हो या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन जो बगैर डॉक्टर के मशवरे के ले रहे हैं, तो किस हद तक रिस्की साबित हो सकता है? बड़ा ही हाई रिस्क है। अगेन यही तो जो है लोगों को जानना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, मैं समझता हूँ जो डॉक्टर्स या डॉक्टर्स एसोसिएशन को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, जो है रिकॉर्ड मेंटेनिंग। जैसे अगर हम मोहल्ले में रहते हैं या सिटी में, जहाँ भी जो एरिया में हमारा फैमिली डॉक्टर है जिसके पास हम हर वक्त जाते हैं, उनके पास हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि हम किस चीज़ से एलर्जी है, हमारी हेरिडिटरी क्या है, फादर को मदर को क्या है, शुगर है, ये तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से वो कभी कभी तो डॉक्टर को भी पता नहीं होता कि भाई ये किस चीज़ से रिएक्शन है, किस चीज़ से नहीं है। तो वो लोग जब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फिर फार्मेसी रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, तो मैं समझता हूँ एक हम बेहतर सिस्टम बना सकते हैं जो हमारी हेल्थ ऑन द होल, जो सिटी की या कंट्री की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर शुगर पेशेंट है, कोई भी टैबलेट या कोई भी चीज़ इंटरैक्ट कर सकती है वो दवाई जो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड क्या है, राइट? किसी इंसान का कि पास्ट में किस चीज़ क्या प्रॉब्लम था, किसी को जो है कोई सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है पास्ट में जो रिएक्ट हो सकती है कोई भी जो है मेडिकेशन से। तो बहुत ज़रूरी है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर फार्मासिस्ट को डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। जी। अता मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमारे नाज़रीन को न सिर्फ मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ये भी बताया है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप कोई किसी भी तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।